गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कल से आगे का एक इलस्ट्रेशन देखेंगे और जो कल बताया था उसी के ऊपर थोड़ा सा बेस्ड है। ए, बी एंड सी वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। यानी उसको वो 2:3:5 में शेयर करना चाहते हैं। और दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू। लेकिन कुछ असेट्स और लाइबिलिटी जो नीचे दे रखी हैं उनकी वैल्यू चेंज हुई है, लेकिन वो उन चेंज्ड वैल्यू को अपनी बुक में शो करना नहीं चाहते। यानी वो चाहते हैं कि जो उनकी वैल्यू पहले थी वही वैल्यू रहे, जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस हमारी बुक में रिकॉर्ड ना हो। अब क्या थे? लैंड एंड बिल्डिंग जो पहले उसकी वैल्यू थी 5 लाख, लेकिन रिवाइज्ड वैल्यू उसकी हो गई 5,50,000, यानी इंक्रीज हो गई। और असेट्स का बढ़ना आप जानते ही प्रॉफिट होता है। सेम एज इट इज प्लांट एंड मशीनरी पहले 2,50,000 की थी, पर नई वैल्यू उसकी 2,40,000 हो गई, यानी हमारी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। और असेट्स की वैल्यू का कम होना हमारे लिए लॉस होता है। क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटी पहले 60,000 की थी, अब 55,000 की हो गई, यानी लाइबिलिटी की वैल्यू 5,000 कम हो गई। और लाइबिलिटी की वैल्यू का कम होना हमारी जो है प्रॉफिट की वैल्यू को इंडिकेट करता है। अगर लाइबिलिटी कम होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी आप जानते हैं लाइबिलिटी होती है 60,000 से 75,000 की हो गई, यानी इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हुई और लाइबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए लॉस होता है। तो यानी 15,000 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, ये मैंने आपको दिखाया हुआ है बुक में, कॉपी में। ए, बी और सी ये 3 पार्टनर थे। उनकी ओल्ड रेशियो जो थी वो थी 5:3:2 और न्यू रेशियो था 2:3:5। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन बनाने की नहीं कह रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली निकालेंगे प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लैंड और बिल्डिंग से कितना हुआ? 5 लाख से 550 हो गए, यानी 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। प्लांट एंड मशीनरी 250 से 240 की हो गई, यानी लॉस हुआ हमको कितने का? 10,000 रुपीज़ का। तो ये मैंने नेगेटिव यानी ब्रैकेट में लिख दिया है। प्रॉफिट क्रेडिटर्स की वैल्यू कम होने से कितना हुआ? 5,000। पॉजिटिव है ये, 60,000 थे पहले, अब 55 के हो गए। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से लॉस हुआ, पहले 60 के थे फिर 75 के हो गए, यानी 15,000 रुपये का लॉस हुआ। तो लॉस हुआ तो मैंने इसको ये ब्रैकेट में डाल दिया नेगेटिव। 50 का प्रॉफिट, 10,000 का लॉस, 5,000 का प्रॉफिट, 15,000 का लॉस। टोटल जो प्रॉफिट हुआ हमें रिवैल्यूएशन से वो 30,000 रुपीज़ का हुआ। ये हमने डायरेक्टली निकाल लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो बुक की वैल्यू को, असेट्स की वैल्यू को इफेक्ट करना नहीं चाहते, यानी जो पुरानी वैल्यू थी उसी वैल्यू को शो करना चाहते हैं। तो उस केस में जो एंट्री होती है रिवैल्यूएशन की वो होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर ये नई वैल्यू शो कराना चाहते हैं तो हम इस 30,000 को ओल्ड रेशो में बांट देते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्लियर कह रहा है, आप अगर यहाँ पढ़ेंगे लाइन में, कि रिवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, यानी असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को इफेक्ट करना नहीं चाहते। तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब गेन और सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। ए जो पार्टनर था उसको पहले रिसीव हो रहा था 5/10 पुराने रेशियो के अकॉर्डिंग 5/10, और नए रेशियो के अकॉर्डिंग क्या रिसीव हो रहा है? 2/10। डिनोमिनेटर सेम है, तो यानी 5 - 2 यानी 3/10 पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया? सैक्रिफाइस कर रहा है ए। बी को पहले भी 3/10 मिल रहा था और नए रेशियो के अकॉर्डिंग भी 3/10 मिल रहा है, यानी वैल्यू 0 हो गई, यानी इसको ना तो गेन हो रहा ना ही सैक्रिफाइस हो रहा। और सी, इसको पहले रिसीव हो रहा था 2/10 और नए रेशियो के अकॉर्डिंग 5/10 रिसीव हो रहा है, तो यानी -3/10, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और माइनस यानी नेगेटिव वैल्यू है, तो ये क्या हो गया? गेन कर रहा है। एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस पार्टनर। अब हमारा प्रॉफिट जो था रिवैल्यूएशन का, जो हमने यहाँ पे निकाला था 30,000 रुपीज़ का हुआ था। ए का सैक्रिफाइस 30,000 रुपीज़ का 3/10 जो निकल कर आया है, यानी 9,000 रुपीज़। और सी का गेन ये भी 30,000 का 3/10 निकल कर आया है, तो ये भी 9,000 रुपीज़। एंट्री हमारी क्या है? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, यानी गेन कौन कर रहा है? सी। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ये हमारी एंट्री हो जाएगी। अब देखिए
कुछ क्वेश्चंस में हमको रिवैल्यूएशन के साथ साथ पार्टनर कैपिटल बनाने के लिए भी कहा जाता है। मैं पार्टनर कैपिटल का यहाँ आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। पार्टनर कैपिटल में फॉर्मेट में पर्टिकुलर और जितने पार्टनर्स हैं उतने अमाउंट के कॉलम बनेंगे। ये आप फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सेम क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर और पार्टनर जितने हैं उतने अमाउंट के कॉलम बनेंगे। 2 पार्टनर हैं तो 2 कॉलम, अगर 3 पार्टनर हैं तो 3 कॉलम। सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है पार्टनर कैपिटल की वो बाय बैलेंस बीडी से होती है। जो पार्टनर्स की पुरानी वाली कैपिटल दे रखी है वो पार्टनर्स के कॉलम में मेंशन कर दी जाएगी। जितनी ए के में होगी उतनी ए के कॉलम में, जितनी बी की होगी बी के कॉलम में। अगर क्वेश्चन में रिजर्व दे रखा है आपको तो रिजर्व को आप क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे और पार्टनर्स के कॉलम में जितना जितना शेयर आएगा उतना लिख देंगे। जितना ए का आएगा ए के कॉलम में, जितना बी का आएगा बी के कॉलम में। अगर रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को जो डिवाइड करेंगे हम यहाँ डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशियो में, और अगर लॉस हुआ है तो यहाँ पर आएगा। इसके अलावा अगर पी एंड एल का आपको बैलेंस, अगर आपको पी एंड एल का बैलेंस असेट साइड में दे रखा है कोई, तो उसको आप यहाँ पर राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में। और अगर पी एंड एल आपको लाइबिलिटी में दे रखा है तो आप यहाँ लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ, अगर लाइबिलिटी साइड में दे रखा है तो ओल्ड रेशियो में ये राइट ऑफ हो जाएगा। गुडविल की भी एंट्री होती है। गुडविल की एंट्री की पोस्टिंग कैसे होती है वो आप अगले इलस्ट्रेशन से क्लियर हो जाएगा आपको, तब आप उसमें देखिएगा।